इन दिस वीडियो फंक्शन इन पाइथन हम पढ़ने जा रहे हैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल इन फंक्शंस। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ ग्लोबल और लोकल वेरिएबल क्या होता है। देखो लोकल स्कोप क्या चीज़ है, अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड इनसाइड एनी फंक्शन। बस इतना ध्यान रखो, जो वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिफाइंड होगा वो एक लोकल वेरिएबल है, मतलब उसका स्कोप जो है वो वहीं तक का ही होता है, बाहर उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे मैंने देखो यहाँ बना रखा है, ये डेफ शो करके मैंने फंक्शन बनाया है, इसके अंदर x इक्वल्स टू 10 है, प्रिंट इनसाइड x लिखा है। उसके बाद मैंने देखो शो फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया है, फिर मैंने प्रिंट आउटसाइड x इक्वल्स टू कॉमा x फिर यहाँ भी लिखा है। तो अगर इस समय तुम देखोगे तो ये जो x है ये एक लोकल वेरिएबल है एंड उसका स्कोप कहाँ तक का है, बस इस तक का ये, जहाँ तक का मैंने रेड कलर का कर्ली ब्रेसेस बनाया, बस यहीं तक का इसका स्कोप है। मतलब यहीं पर जो लाइनें लिखी होंगी बस वही इस x को एग्जीक्यूट कर सकती है, यूज़ कर सकती है। इसलिए अगर मैंने इस शो फंक्शन को यूज़ किया ना तो ये जो इनसाइड x कॉमा x है ना ये मुझे 10 दिखाएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको अगली लाइन में पढ़ेगा ना तो मुझे वो एरर दिखाएगा। क्यों कहेगा, आउटसाइड x लाइन आ जाएगा एरर, मतलब मेरे को ये नहीं पता ये x कौन है, क्योंकि ये मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने लिखा है ना डिफाइन इनसाइड एनी फंक्शन, ऐसा नहीं है। ये लाइन देखो, अब इस केस में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 10 है, प्रिंट इनसाइड x है, और मैंने देखो बाहर भी x इक्वल्स टू 20 कर रखा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये x इक्वल्स टू 20 तो ग्लोबल वेरिएबल है, बात सही है, लेकिन इस समय में मान के चल रहे हैं कि ये x जो बना है ना यहाँ पर बना है, तो मैं जब यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो पहला वाला तो मुझे इनसाइड x 10 दिखाएगा क्योंकि उसका लोकल स्कोप है कहाँ तक, शो के अंदर। और ये जो x 20 होने को तो सबके लिए है, लेकिन मैंने जब इसको यहाँ पर ऐसे लिखा तो इस समय किसके लिए काम कर रहा है, इस आउटसाइड x के लिए काम कर रहा है, तो मुझे वो 20 दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर वो वैल्यू क्या बना है, यूज़ कर रहा है, वो x को 10 को यूज़ कर रहा है, जो x इक्वल्स टू 10 है उसको यूज़ कर रहा है, और वो वहाँ का लोकल वेरिएबल है। मैं इस x को सिर्फ यहाँ यूज़ कर रहा हूँ और वो वाला x जो है उसके अंदर बना है और उसके अंदर ही वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो उसी का ही पार्ट है, इसलिए वो लोकल स्कोप हो गया। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ दूसरे एग्जाम्पल से। देखो मैंने यहाँ पर क्या करा, ग्लोबल स्कोप को लिखा। ग्लोबल स्कोप का मतलब है आउटसाइड एनी फंक्शन और एनी ब्लॉक। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं भी बाहर आप उसे डिक्लेयर कर दोगे वो ग्लोबल स्कोप हो गया वेरिएबल का। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने वही फंक्शन रिपीट किया देखो, और मैंने देखो एरो से बता भी दिया कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। मैंने कैसे माना कि ये ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि मैंने डेफिनेशन के हिसाब से चला, उसमें लिखा है डिफाइन आउटसाइड एनी फंक्शन, तो फंक्शन के बाहर ही लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखो वहाँ पर लिखो बात एक ही है। तो इसका मतलब क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो होगा क्या, इस केस में दोनों का आंसर जो है वो 10 और 10 आएगा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि ये जो ग्लोबल वेरिएबल है ये अप्रोचेबल है किससे, इनसाइड के भी और आउटसाइड के भी, ये दोनों इसे यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों जगह एक ही वैल्यू दिखाएगा। अब तुम सोचोगे कि जब ये ऐसे एक्सेसिबल है तो ग्लोबल डिक्लेयर, ग्लोबल हम क्यों लिखते हैं, तो यहीं पर ये इसी को समझना, क्योंकि पेपर में तुम्हारा ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है, ग्लोबल वाला आएगा ही आएगा। देखो क्वेश्चन ये है, अब तुम इसे देखो, यहाँ पर मैंने एक रेड लाइन से x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 लिखा, यहाँ भी x इक्वल्स टू एक्स प्लस, बस यही एक गड़बड़ है, इसलिए हम ग्लोबल का यूज़ करते हैं। अगर तुम इसे एग्जीक्यूट करोगे ना इन दोनों केस में ये एरर आ जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, तुम ये जो ग्लोबल वेरिएबल होता है ना बाहर लिखा हुआ, इसको तुम अपने फंक्शंस के अंदर यूज़ कर सकते हो, किसी और वेरिएबल के संग ऐड कर सकते हो, लेकिन इसकी अपनी वैल्यू को ओवरराइट नहीं कर सकते इस मेथड से। ये आपको अनबाउंड लोकल एरर ये दिखाएगा ही दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता, मैं लिख देता y इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स तो चल जाता, लेकिन मैं x को ही कह रहा हूँ कि तुम अपने इसमें 1 + 1 कर दो, तो ये नहीं होगा। अब आती है बात कि क्या कभी हो ही नहीं सकता, नहीं, तभी तो ग्लोबल को यूज़ करना। अब देखो नेक्स्ट में मैंने क्या करा, मैंने फिर से ऊपर एरर वाली लाइन लिखी है और नीचे मैंने उसको दोबारा देखो कॉपी कर रखा है। इसको समझ लो, बाद में नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे आउटपुट के क्वेश्चंस करते हैं इसके। अब देखो अब इसी क्वेश्चन को एरर फ्री कैसे बनाएंगे, मैंने जो गैप छोड़ रखा है ना यहाँ पर, तुम्हें इस जगह पे एक लाइन लिखनी है, बस वो लाइन देखो ये है ग्लोबल x। बस अब वो समझ गया है कि मुझे जो वेरिएबल x कहीं ना कहीं बाहर बना है, मेरे को उसका रेफरेंस यूज़ करना है। अब उसमें जो भी मैं यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं मुझे डायरेक्टली उस ग्लोबल वेरिएबल में कर देना है, जो अभी क्या है x इक्वल्स टू 10, ये जो हमने बना रखा है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ये देखो रेफरेंस टू द वेरिएबल बाय यूजिंग द ग्लोबल कीवर्ड, तो ये ग्लोबल कीवर्ड लेते ही अब वो रेफरेंस किसके संग चला गया, अब ये इस x से जुड़ चुका है, ये वाले x से जो बाहर आपका जो x इक्वल्स टू 10 लिखा है। तो जब हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे ना तो ये हमारी वैल्यू को क्या करेगा, 1
प्लस कर देगा, उसमें एक नंबर और जोड़ देगा, तो आंसर इनसाइड और आउटसाइड दोनों केस में 11-11 आएगा। अब आप कहोगे कि अंदर चेंज हुआ, बाहर कैसे हो गया? क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, वो डायरेक्टली ग्लोबल से जुड़ गया है, तो अब उसका कनेक्शन भी बाहर जो x बना ना x इक्वल टू 10 उससे हो चुका है। तो जो भी चेंज फंक्शन के अंदर आप करोगे उसका इफेक्ट जो है वो बाहर ग्लोबल वेरिएबल में पड़ेगा। तो तुम खुद देखो, जब वो इनसाइड में उसको 11 दिखा रहा है, तो जब वो बाहर हुआ तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, आउटसाइड, तो ये जो x है अब चेंज हो चुका होगा, वो भी 11 बन जाएगा।